गुड मॉर्निंग क्लास 8 स्टूडेंट। आज मैं आपको चैप्टर 17 स्टार एंड सोलर सिस्टम उसे कंटिन्यू रीड करा रही हूँ। लाइव क्लास में अपन ने कुछ देख चुके थे। आज अपन पढ़ेंगे मरक्यूरी क्या होता है। मरक्यूरी प्लैनेट के बारे में पूरा डिफरेंस क्या है, इसकी वर्णन इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। द प्लैनेट मरक्यूरी इज़ अ नियरेस्ट टू द सन। जो मरक्यूरी प्लैनेट होता है, ग्रह होता है, वो सन के सबसे ज़्यादा सूरज के करीब होता है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट, ये सबसे छोटा प्लैनेट है। बिकॉज मरक्यूरी इज़ वेरी क्लोज टू सन, क्योंकि मरक्यूरी बहुत क्लोज होता है सन के। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ऑब्जर्व इट, इसे बहुत डिफ़िकल्ट होता है ऑब्जर्व करना। एज मच इज़ द टाइम इट इज इन द ग्लेयर ऑफ द सन, जब सूरज की रोशनी रहती है तो इसमें छिप जाता है। हाउएवर इट कैन बी ऑब्जर्व जस्ट बिफोर सनराइज और जस्ट आफ्टर सनसेट। इसे हम ऑब्जर्व कब कर सकते हैं? सनराइज के पहले और सनसेट के बाद में। नियर द होरिजन, क्षितिज में। सो इट इज़ विजिबल ओनली एट प्लेस वेयर ट्रीज आर बिल्डिंग डू नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द व्यू ऑफ होरिजन। जब विजिबल होता है जब जो बड़े बड़े ट्रीज और बिल्डिंग इसको डिस्टर्ब नहीं करते क्षितिज में, तभी आपको दिखता है। मरक्यूरी है नो सैटेलाइट, मरक्यूरी की कोई सैटेलाइट नहीं है। अब दूसरा है वीनस। वीनस इज अर्थ नियरेस्ट प्लानिटरी नेबर। ये वीनस जो है वो भी अर्थ के सबसे ज़्यादा नज़दीक है। इट इज़ अ ब्राइटेस्ट प्लानेट, सबसे ज़्यादा चमकीला प्लानेट है नाइट स्काई का। समटाइम वीनस अपीयर इन द ईस्टर्न स्काई बिफोर सनराइज। कभी कभी वीनस अपीयर कब होता है? पूर्वोत्तर आकाश में, सनराइज के पहले। समटाइम इट अपीयर इन वेस्टर्न स्काई जस्ट आफ्टर सनसेट। कभी कभी ये कब अपीयर होता दिखाई देता अपने को? वेस्टर्न स्काई में, पश्चिमी आकाश में, सनसेट के बाद में। देयरफॉर इट इज़ ऑफन कॉल्ड ए मॉर्निंग और एन इवनिंग स्टार। कभी कभी इसे सुबह का या शाम का तारा भी कहते हैं, मॉर्निंग या इवनिंग स्टार कहते हैं। ऑल्दो इज़ नॉट अ स्टार, ट्राई टू लोकेट वीनस इन नाइट स्काई। ये एक स्टार नहीं है, मतलब एक तारा नहीं है, लेकिन फिर भी इसे नाइट स्काई में आप देखने की कोशिश कीजिए। वीनस इज़ नो मून और सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन। वीनस की कोई भी मून और सैटेलाइट नहीं है। रोटेशन ऑफ वीनस ऑन इट एक्सिस इन सी वाट अनयूजल, इट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट वाइल ऑन अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। रोटेशन ऑफ वीनस, वीनस अपनी एक्सिस पे भी क्या कर देता है? रोटेशन करता है। इट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ये रोटेट कैसे करता है? पश्चिम से पूरब की तरफ। वाइल द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये जो वीनस ग्रह है वो किस तरीके से रोटेट करता है? ईस्ट टू वेस्ट, पूरब से पश्चिम की तरफ। वाइल जब पृथ्वी रोटेट कैसी होती? वेस्ट टू ईस्ट की तरफ। ठीक है, एक एक्टिविटी बताया है। इफ़ यू गेट अ चांस ट्राई टू ऑब्जर्व वीनस थ्रू अ टेलीस्कोप, यू विल ऑब्जर्व दैट वीनस शोज फेसेस जस्ट लाइक अ मून। अगर आपको चांस मिलेगा तो आप ऑब्जर्व करेंगे वीनस को टेलीस्कोप के द्वारा। यू विल ऑब्जर्व वीनस शोज फेसेस जस्ट लाइक मून। आपको वीनस की भी सारी फेसेस मिलेगी, जैसे आपको मून की फेसेस दिखती ना, पहले घटता है घटता घटता फिर एकदम बढ़ता है, तो उसे फेसेस ऑफ मून कहते हैं, इसे फेसेस ऑफ वीनस कहते हैं। द अर्थ, अब अपना पृथ्वी जिस पे अपन रहते हैं। द अर्थ इज़ द ओनली प्लानेट इन द सोलर सिस्टम ऑन विच लाइफ इज़ नोन टू एग्जिस्ट सम स्पेशल इन्वायरमेंटल कंडीशन। अर्थ ही एक ऐसा प्लानेट होता है सोलर सिस्टम का जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है, लाइफ रहती है, जीवन संभव है। सम स्पेशल इन्वायरमेंटल कंडीशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिस्टेंस एंड कंटिन्यूशन ऑफ लाइफ ऑफ द अर्थ। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है अर्थ में। दिस इंक्लूड जस्ट राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। क्यों? क्योंकि ये जो सन से सही दूरी पर, पृथ्वी जो है सन से सही दूरी पर, सूर्य से सही दूरी पर स्थित है। सो दैट इट हैज़ द राइट टेम्परेचर रेंज। इसकी टेम्परेचर रेंज भी राइट रहती है। द प्रेजेंस ऑफ वाटर सुटेबल एटमॉस्फेयर ब्लैंकेट ऑफ ओजन। इसका राइट टेम्परेचर होता है, वाटर्स में प्रेजेंट रहती है, एटमॉस्फेयर सूटेबल रहता है, और
ओजोन एक कंबल की तरह इस पर आवृत रहती है। फ्रॉम स्पेस द अर्थ अपीयर ब्लू ग्रीन ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम वाटर लैंड मास ऑन इट्स सरफेस। अर्थ जो रहता है ब्लू ग्रीन कलर की होती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम वाटर। क्यों? क्योंकि लाइट का रिफ्लेक्शन होता है वाटर और पृथ्वी पर, ठीक है। इसकी सरफेस पे वाटर रहता है और लाइट का रिफ्लेक्शन इससे सूरज का होता है, इसलिए अर्थ ब्लू दिखती है। द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज नॉट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट। द टिल्ट एक्सिस ऑफ रोटेशन, जब वो रोटेशन पे एक्सिस करती है तो ये परपेंडिकुलर नहीं होती है। द टिल्ट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज ऑफ सीज़न, ये थोड़ी सी झुकी हुई रहती है, जिसके कारण सीज़न, पृथ्वी पे जो भी सीज़न होते हैं, मौसम होते हैं, वो बदलते रहते हैं। द अर्थ इज़ ओनली वन मून, अर्थ पे एक ही मून है, ज़्यादा मून नहीं है, सिर्फ एक ही मून है, उसका सैटेलाइट बोलते हैं, ठीक है। मंगल ग्रह या मार्स ग्रह। द नेक्स्ट प्लानट द फर्स्ट आउटसाइड ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज मार्स। इट अपीयर्स स्लाइटली रेडिश एंड देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द रेड प्लानट। ये रेडिश दिखता है, थोड़ा सा लाल दिखता है, इसलिए अपन रेड प्लानट कहते हैं। मार्स इज 2 स्मॉल नेचुरल सैटेलाइट, इसकी 2 नेचर सैटेलाइट है। अब आएगा जुपिटर या बृहस्पति। Jupiter is the largest planet of the solar system. It is so large that about 1300 Earth can be placed inside the giant planet. Jupiter, ये को क्वेश्चन भी है कि व्हाट इज जुपिटर। तो जुपिटर सबसे लंबा प्लानेट है, ये सबसे बड़ा प्लानेट है। इसमें 1300 पृथ्वी इसमें अंदर आ सकती है। हाउएवर द मास ऑफ जुपिटर इज अबाउट 301 टाइम ऑफ द अर्थ। इसका जो जुपिटर का मास है, द्रव्यमान है, वो कितना है? 318 गुना बड़ा है अर्थ से। इट रोटेट वेरी रैपिडली ऑन एक्सिस, ये बहुत जल्दी अपने एक्सिस पे घूमता है। जुपिटर हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट। इट ऑल्सो हैज़ फेंट रिंग्स अराउंड इट। यू कैन ईजीली रिकॉग्नाइज जुपिटर एज इट अपीयर क्वाइट ब्राइट इन द स्काई। आप जुपिटर को आसानी से देख सकते हैं जब स्काई चमकीला होता है। इफ़ यू ऑब्जर्व इट विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप यू कैन ऑल्सो सी 4 ऑफ इट्स लार्ज मून। और अगर आप टेलीस्कोप से देखेंगे तो आप इसको बड़ा चंद्रमा की तरह देखेंगे। अब आएगा सैटर्न या शनि। बीइंग जुपिटर इज सैटर्न विच अपीयर्स येलोइश इन कलर। जुपिटर का जो सैटर्न है वो येलोइश कलर का है। व्हाट मेक इट यूनिक इन द सोलर सिस्टम इज इट ब्यूटीफुल रिंग, ये एक ब्यूटीफुल रिंग की तरह होता है। दिस रिंग आर नॉट विजिबल विद द नेक्ड आई, यू कैन ऑब्जर्व देम ए स्मॉल टेलीस्कोप। आप इसे आसानी से नहीं देख सकते नेक्ड आई से, बल्कि इसे आप टेलीस्कोप के द्वारा देख सकते हैं। सैटर्न ऑल्सो हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट। सैटर्न में भी बहुत सारे सैटेलाइट होते हैं। वन इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट सैटर्न, इट इज़ लीस्ट डेंस अलॉन्ग ऑल प्लेनेट। एक इंटरेस्टिंग थिंग सैटर्न के बारे में क्या है कि इसका घनत्व सबसे ज़्यादा कम होता है। यूरेनस एंड नेपच्यून लास्ट है। दिस आर द आउटर मोस्ट प्लानट ऑफ द सोलर सिस्टम। दे कैन बी सी ओनली द हेल्प ऑफ लार्ज टेलीस्कोप। ये आउटर मोस्ट प्लानट होता है और इसे हम इजीली किसके द्वारा देख सकते हैं? टेलीस्कोप के द्वारा। लाइक वीनस, यूरेनस also rotate from east to west. The most remarkable feature of Uranus is slightly tilted national axis. As a result of its orbit rotation, it appears on its side. इसके ये इस तरीके से ये रोटेट करता है, ठीक है। The first 4 planets, Mercury, Venus, Earth and Mars, are much nearer to the Sun than the other 4 planets. They are called inner planet. The inner planet have very few moons. अब जैसे पहले 4 प्लानेट हो गए, मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इसे अपन क्या बोलते हैं? नियर, ये सन के सबसे ज़्यादा करीब रहते हैं, इसलिए हम इनर प्लानेट कहते हैं। द प्लानेट आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ मार्स नेमली जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर मच फार्दर ऑफ द इनर प्लानेट। और जो आउटसाइड होते हैं ऑर्बिट के, जैसे मार्स हो गया, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सब क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं इनर प्लानेट के। दे आर कॉल्ड आउटर प्लानेट। इसे हम क्या कहते हैं? आउटर प्लानेट कहते हैं।
दे हैव अ रिंग सिस्टम अराउंड देम, द आउटर प्लानट हैव लार्ज नंबर ऑफ मून। ये रिंग सिस्टम के अंदर अरेंज रहते हैं, उसे लार्ज नंबर ऑफ मून भी कहते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। सब प्लानट के बारे में आपको बता दिया, आप इसे घर पे रीड करिए।